गहरे जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा बिल। वही रहते थे नेवला और उसकी पत्नी। वर्षों से वे वहीं थे, सब कुछ चुपचाप देखते हुए। एक सुबह ठंडी हवा में नेवली ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है इंसान अपनों को कब धोखा देता है? नेवला बोला, जब स्वार्थ रिश्तों की रोशनी को निगल लेता है और जब उसे सच्चाई ठोकर मारती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेवली मुस्कुराकर बोली, क्या कोई ऐसी कहानी जानते हो? नेवला बोला, जानता हूं। एक बेटा था, रवि, जिसने माँ बाप को खो दिया, लेकिन बहुत देर से समझ पाया कि उसने क्या खोया था। वह का नाम था शिवपुर। वहां एक सीधे साधे कुम्हार का परिवार रहता था, हरिनाथ, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका इकलौता बेटा रवि। हरिनाथ मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था, थकान से टूटी पीठ, मगर चेहरे पर संतोष की मुस्कान। लक्ष्मी दिन भर घरांगन में लगी रहती, अपने पति की मदद करती और बेटे की शिक्षा के लिए हर तरह की तिल तिल बचत करती। रवि बचपन से ही तेज था। वो किताबों में डूबा रहता, लेकिन साथ ही उसके भीतर दुनिया को जीत लेने की एक प्यास थी, एक ऐसी भूख जो हर साधारणपन से नफरत करती थी। पिताजी, वो अक्सर कहता, आपका ये मिट्टी का काम अब पिछड़ापन लगता है। मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। बंगला, गाड़ी, पैसा और नाम, आप देख लेना। हरिनाथ मुस्कुराकर कहते, बेटा, जो सपना देख रहा है वो बहुत अच्छा है, पर इतना याद रख, मिट्टी से बने रिश्ते अगर टूट जाए तो सबसे ऊंचा मकान भी अकेला पड़ जाता है। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, इनकी सोच अब पुरानी हो चुकी है। कुछ वर्षों बाद वो शहर गया, वहां पढ़ाई की, फिर एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी मिली और धीरे धीरे उसने खुद की कंपनी खोल ली, रवि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। उसकी तरक्की की रफ्तार ऐसी थी कि लोग उसे युवा टाइगर ऑफ इंडिया कहने लगे। बड़े प्रोजेक्ट्स, अरबों के निवेश और आलीशान दफ्तर। वो जितना ऊपर जा रहा था, रिश्तों से उतना ही नीचे। कई साल बीत गए, माँ बाप इंतजार करते रहे। हर तीज त्योहार, हर बारिश की रात में उन्हें लगता, शायद इस बार रवि आएगा। लेकिन रवि के पास वक्त नहीं था। एक दिन उसकी कंपनी को एक नई टाउनशिप के लिए जमीन की जरूरत पड़ी। उसका मैनेजर बोला, सर, आपके गांव में जमीनें खाली है। अगर वहां टाउनशिप हो जाए तो करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। रवि ने सोचा, हाँ, पिता के नाम जमीन अब भी वही है। अगर वो मेरे नाम हो जाए तो मैं इस डील को साइन कर सकता हूं। अगले ही दिन वो वर्षों बाद अपने गांव पहुंचा। महंगी गाड़ी से उतरते ही लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। शहर वाला बेटा, बड़े आदमी का रूप। हरिनाथ उसे देखकर मुस्कुराए, आंखें भीगी। लक्ष्मी ने गले लगा लिया जैसे उनके प्राण वापस आ गए हों। रवि ने कुछ घंटों तक साथ बिताया और फिर सीधा विषय पर आ गया। पिताजी, आपके नाम की जमीन मेरे काम आ सकती है। मैं वहां टाउनशिप बनवाऊंगा। सरकार से भी अप्रूवल मिल जाएगा। आपको भी इस उम्र में आराम मिलेगा। बस रजिस्ट्री मेरे नाम कर दीजिए। हरिनाथ एकदम चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, बेटा, वो जमीन सिर्फ कागज नहीं है। वहां तुम्हारे बचपन के पांवों के निशान हैं। वहां तेरी मां ने तुलसी लगाई थी और वहीं मैंने अपने पिता की चिता को अग्नि दी थी। रवि बोला, पापा, इमोशन से पेट नहीं भरता। मैं आपको हर महीने पैसा भेजूंगा। डॉक्टर, नौकर सब मिलेगा, लेकिन प्लीज जमीन की रजिस्ट्री करवा दीजिए। लक्ष्मी की आंखें भी भर आईं। बेटा, तू अगर हमसे दूर भी रहे तो कोई बात नहीं, पर हमारी मिट्टी मत छीना। पर रवि के स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया। अगले दिन हरिनाथ ने भारी मन से दस्तखत कर दिए। रवि शहर लौट आया। जमीन अब उसके नाम थी। महीनों बीते, रवि दोबारा कभी ना आया। हरिनाथ बीमार पड़ने लगे। लक्ष्मी ने गांव के वैद्य से दवा दिलवाई। बेटे को फोन किया तो जवाब मिला, मैं बिजी हूं मां, डील के बाद बात करता हूं। धीरे धीरे हरिनाथ की हालत बिगड़ गई। एक ठंडी सुबह लक्ष्मी ने अकेले ही पति की चिता को अग्नि दी। उसने रवि को खबर दी, लेकिन रवि नहीं आया। कुछ महीनों बाद
लक्ष्मी भी चल बसी, किसी को बताए बिना, किसी बेटे के कंधे के बिना। गांव वालों ने उन्हें विदा किया, पर आंखों में चुप गुस्सा था, उस बेटे के लिए जिसने उन्हें मरते समय भी समय नहीं दिया। रवि की कंपनी का वही प्रोजेक्ट रुक गया। सरकार ने नई भूमि नीति निकाली। गांव की वो जमीन अब ग्रीन जोन में आ गई थी। वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। टाउनशिप प्लान फेल हो गया। निवेशक भाग गए। बैंक ने लोन रिकवरी शुरू कर दी। केस कोर्ट तक पहुंच गया। रवि को सब कुछ बेचना पड़ा। बंगला, गाड़ियां, ऑफिस, सब गया। अब वो उसी गांव की तरफ लौट रहा था जिसके लिए उसने अपने मां बाप को छोड़ा था। वो जब शिवपुर पहुंचा तो लोग उसे देख चुप रहे। न कोई नमस्कार, न कोई मुस्कान। रवि ने अपने पुराने घर का दरवाजा खोला। अब वहां सिर्फ धूल थी, दीवारों पर दरारें और आंगन में सूखा तुलसी का पौधा। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। घर की टूटी दीवारों के बीच रवि बैठा था, सिर जमीन से टिकाए। धूल भरी हवा में मां की धीमी सी हंसी की यादें तैर रही थी। वही हंसी जो वो अक्सर रोटियां बेलते समय सुनाया करती थी। वही आवाज जो अब इस वीराने में नहीं थी। रवि को याद आया, मां हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलाया करती थी। लेकिन अब उस तुलसी के चारों ओर सिर्फ सूखी मिट्टी थी। वो उठा, आंगन में गया और झुककर उसी जगह हाथ रखा जहां कभी उसकी मां बैठा करती थी। मां, मैं लौट आया हूं, लेकिन अब आप नहीं हो। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि रवि अब सब कुछ हार चुका है और अब वहीं गांव में रह रहा है। कुछ लोगों ने ताने मारे, जो बाप को छोड़ गया था अब उसी की परछाई ढूंढने आया है। कुछ चुप रहे, लेकिन सबकी निगाहों में एक बात समान थी, उसने जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन रवि गांव के सरकारी स्कूल गया, जहां वो कभी पढ़ा करता था। अब वहां की छत टपकती थी, किताबें अधूरी थीं और बच्चों के चेहरों पर वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके दिल में एक टीस उठी, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? यही सवाल उसके भीतर उभरा। फिर वो उस मंदिर गया जहां कभी पिताजी हर रविवार को हवन करते थे। वहां अब एक वृद्ध पुजारी मिलते थे, पंडित राघव शर्मा, जिन्होंने ही उसके जन्म के समय उसका नामकरण किया था। रवि ने चरण छुए। पंडित जी ने उसे पहचान लिया। आ गए बेटा। उनकी आवाज में उपहास नहीं, दर्द था। रवि चुप रहा। सुवार्थ से भटक कर जो लौटता है वो अक्सर रास्ता नहीं पाता, लेकिन अगर वो रास्ता बनाना शुरू कर दे तो आने वालों के लिए आशा बन जाता है। रवि की आंखें भर आई। पंडित जी, क्या मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकता हूं? हाँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ आंसू नहीं, सेवा चाहिए। और सेवा तब तक करनी होगी जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्षमा ना कर दे। उस दिन रवि ने तय कर लिया, वो अब सिर्फ सेवा करेगा। कोई टाउनशिप नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ वही मिट्टी, वही गांव। उसने सबसे पहले स्कूल की मरम्मत शुरू की। अपने पास बची कुछ जमा पूंजी से किताबें मंगवाई, खिड़कियां बदली और गांव के युवाओं को साथ जोड़ा। फिर एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई जिसका नाम रखा लक्ष्मी पठनालय। बच्चों की आंखों में अब दोबारा उत्साह दिखने लगा था। उसके बाद उसने गांव में एक वृद्धाश्रम की नींव रखी, जिसमें अकेले बुजुर्गों को ना सिर्फ आश्रय मिले बल्कि उनका सम्मान भी। इस आश्रम का नाम रखा गया हरिनाथ सेवा सदन। हर दिन रवि सुबह उठता, वृद्धों को प्रणाम करता, चाय परोसता, दवाइयां देता और उनके साथ कहानियां सुनता सुनाता। वो अब एक सेवक बन चुका था। शहर वाला रईस रवि अब किसी को याद नहीं था। लोग अब उसे रवि बाबू नहीं, सेवा दादा कहने लगे। रवि के भीतर अब एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक ऐसी ज्योति जो उसने मां के जाने के बाद पहली बार महसूस की। एक दिन उसने अपने बेटे आदित्य को पत्र लिखा। आदित्य अब 22 वर्ष का हो चुका था, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। मां यानी रवि की पत्नी नैना अलग हो चुकी थी। रवि की स्वार्थी प्रवृत्ति ने परिवार को तोड़ दिया था। रवि का पत्र इस तरह था, बेटा आदित्य,
जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे पास था, लेकिन शायद कभी तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने पैसा कमाया, लेकिन रिश्ते खो दिए। आज मैं एक गांव में सेवा कर रहा हूं, वहां जहां कभी तुम्हारे दादा दादी ने मुझे जीवन दिया। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ खोया है, तो इस गांव आना, यहां तुम्हारी जड़ें हैं। तुम्हारा पिता, रवि। पत्र गया, पर कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हार नहीं मानी। अब वो हर सप्ताह बच्चों के लिए नैतिकता की कहानियां सुनाता, कभी पंचतंत्र से, कभी अपने जीवन से। एक दिन गांव में राम कथा हो रही थी। कथा में एक वाक्य बोला गया, जब भगवान राम वनवास गए तब दशरथ का दिल टूटा, पर जब राम लौटे तो अयोध्या ने फिर से जीना सीखा। रवि की आंखें भर आई। उस रात वो बहुत रोया। पिताजी, क्या मैं लौट आया हूं? क्या मेरी अयोध्या दोबारा बसेगी? अगले ही दिन एक युवक गांव आया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, चाल में आत्मविश्वास। वो सीधा रवि के पास पहुंचा, हाथ जोड़े और बोला, क्या आप रवि मिश्रा है? रवि चौंका। मैं आदित्य हूं, आपका बेटा। रवि वहीं खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं सका। आदित्य ने आगे कहा, आपका पत्र मैंने कई बार पढ़ा। पहले गुस्से में था, लेकिन जब आपके कामों के बारे में सुना तो समझ आया कि शायद मेरा पिता अब बदल गया है। वृद्धाश्रम में सबने ये दृश्य देखा। एक पिता और पुत्र की आंखों में आंसू थे, पर चेहरों पर मुस्कान। अब आदित्य भी गांव में रुक गया। उसने डिजिटल शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया, मोबाइल लैब बनवाई और गांव के बच्चों को दुनिया से जोड़ने का सपना देखा। रवि अब अकेला नहीं था। अब वो एक पिता भी था और एक सेवक भी। शिवपुर गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। अब वहां एक अलग सी गर्माहट थी। बच्चों की किलकारियों में शिक्षा की गूंज थी। बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष की रेखाएं थी। और गांव के बीचों बीच एक आदमी था जो अब किसी नाम का मोहताज नहीं था। वो अब रवि नहीं था, वो अब सिर्फ सेवक था। हर सुबह वो मंदिर जाता, तुलसी को जल चढ़ाता और वहीं बैठकर कुछ देर आंखें बंद करता, जैसे अपनी आत्मा की सफाई कर रहा हो। वृद्धाश्रम में अब 22 वृद्ध रहते थे, जिनके लिए यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि दूसरा जीवन बन चुका था। वहां हर दीवार पर माँ बाप के प्रति सम्मान की कहानियां लटकी हुई थी। किसी में एक बेटे की माफी थी, किसी में एक बेटी की लौटती ममता। रवि अब वृद्धाश्रम का सिर्फ प्रबंधक नहीं था, वो हर बुजुर्ग का बेटा बन चुका था। वो दवाइयों के साथ हंसी भी बांटता और कहानियों के साथ आंसू भी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वो अपनी पूरी संपत्ति गांव को समर्पित कर देगा। उसने अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें लिखा, मेरे जीवन की सारी पूंजी अब इस गांव की होगी। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में सब कुछ खोता है, वो लौटकर सिर्फ सेवा कर सकता है। यदि मेरी सेवा से किसी एक भी अकेली मां की आंखों में सुकून उतर आए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मां ने मुझे माफ कर दिया। गांव वालों ने जब यह सुना, तो एक पल को सब शांत हो गए। अब उस आदमी को कोई कभी भी उसके पुराने अपराधों से नहीं जोड़ता था। वो अब परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। आदित्य, उसका बेटा, अब पूरी तरह गांव की डिजिटल शिक्षा परियोजना में लग चुका था। वो हर सप्ताह दिल्ली, मुंबई या अमेरिका से आने वाले युवाओं को ग्रामीण विकास के लिए शिवपुर लाता। और जब भी कोई पूछता कि आपने ये सब क्यों शुरू किया, वो सिर्फ कहता, क्योंकि मेरे पिता ने खोकर सीखा और मैंने उनके वापस लौटने पर जीना सीखा। वो सुबह बहुत खास थी, जब गांव में पहली बार मातृ पितृ सेवा दिवस आयोजित हुआ। सभी बच्चों ने अपने माता पिता के पांव धोए, उन्हें फूल पहनाए और एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया, जिसका नाम था पैसे से बढ़कर कौन। उस दिन रवि की आंखें कई बार भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी मां, लक्ष्मी, आंगन में तुलसी के पास बैठी मुस्कुरा रही हो और पिता हरिनाथ मंदिर में घंटी बजा रहे हो। रात को रवि तुलसी के पास बैठा। आकाश में पूर्णिमा थी। वो आसमान की ओर देखता रहा।
मां, अब और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना भरोसा रहे कि अब जहां भी आप हों, आप मुझे देख रही हो और माफ कर चुकी हो। उसी रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। आदित्य ने तुरंत अस्पताल चलने को कहा, पर रवि मुस्कुराया। अब कहीं नहीं जाना बेटा, यही मेरी मंजिल है। 3 दिन तक वो वृद्धाश्रम में ही रहा, सबके बीच उनकी सेवा करता रहा। लेकिन उसके भीतर एक शांत विदाई का आभास था। आखिरी दिन उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कभी किसी अपने को अकेला मत छोड़ना। मां बाप जैसे भी हों, वो मंदिर की मूरत की तरह होते हैं। अगर उनसे मुंह मोड़ा तो जीवन की पूजा अधूरी रह जाती है। आदित्य रो पड़ा। वो अंतिम सांस थी और रवि अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। गांव के बीचों बीच जहां पहले उसकी मां तुलसी में पानी देती थी, वहीं उसकी समाधि बनाई गई। पास ही में हरिनाथ सेवा सदन की दीवारों पर एक वाक्य अंकित किया गया, जो अपनों से मुंह मोड़े वो चाहे जितना ऊंचा जाए अंत में गिरता ही है, और जो अपनों की सेवा करे उसे खोने के बाद भी कुछ नहीं खोता। हर वर्ष वहां एक बड़ा आयोजन होता है, रवि सेवा पर्व, जहां युवा, वृद्ध और बच्चे मिलकर सेवा करते हैं, कहानियां सुनते हैं और एक वाक्य दोहराते हैं। माफी मांगना छोटा नहीं बनाता और मां बाप को अपनाना जीवन को पूर्ण करता है। अब लौटते हैं जंगल की उस सुबह में, जहां नेवला और उसकी पत्नी अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। नेवली धीरे से मुस्कुराकर बोली, तो रवि ने अपने अपराधों का प्रायश्चित कर लिया? नेवला बोला, हां, शायद कर लिया, क्योंकि जब मनुष्य पश्चाताप से सेवा की ओर बढ़ता है तो ईश्वर भी उसके साथ चलने लगता है। नेवली ने फिर पूछा, और जिनके पास समय नहीं बचा, जो अपनों को खो चुके हैं? नेवला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो वे दूसरों के अपनों को बचा सकते हैं। यही सेवा का विस्तार है, यही पश्चाताप की शक्ति है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। वो दोनों शांत हो गए। जंगल की हवा में एक शांति फैल गई, मानो सारी प्रकृति भी उस कहानी की आत्मा को महसूस कर रही हो। और कहानी के अंत में एक छोटा सा संदेश। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है, उस हर व्यक्ति के लिए जो अपनों की कीमत भूल गया हो। जब स्वार्थ रिश्तों से बड़ा हो जाए, तब मनुष्य सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। लेकिन अगर वो पश्चाताप से सेवा की राह पकड़े, तो वो खुद को फिर से पा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें अगली कहानी और भी दिल से सुनाने की ताकत देती है। हम लाते रहेंगे वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं।